सब जयकारा लगाने लगे, सब जयकारा लगाने लगे। क्यों? अब तो आए भी नहीं थे, पहुंचे भी नहीं थे, अब तो बताया भी नहीं था कि मां मिल गई। लेकिन भरोसा इतना था राम से लेकर सबको कि ये गया था और काम पूरा होने के बाद ही ये वापस आता है, वापस आ रहा है। इसका मतलब मां मिल चुकी है, मां का पता चल चुका है। आने से पहले, बताने से पहले स्वागत हो गया। इतना भरोसा था हनुमान जी के ऊपर। स्वागत हुआ। हनुमान जी महाराज ने कहा पता चल चुका। बोले वो तो हमें पता है, उसके सिवाय तू वापस आता है नहीं हनुमान। इसलिए ऐसा कार्यकर्ता बनना। हनुमान जी कहते हैं कार्यकर्ता इसी को कहते हैं, हनुमान जी महाराज के जैसा। इसको कार्यकर्ता कहते हैं, जो काम बोले ना बस वो करके दिखाए। जो मोती का एक मणि लेकर आए थे वो बताया, आंख में आंसू है भगवान राम के, कैसी है सीता? बोले बस भगवान आपकी राह देख रही है, भगवान हमें जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा और मां को बचाना है। जो चिट्ठी ब्रह्मा भगवान ने दी थी वो बताई। भगवान ने जैसी चिट्ठी पढ़ी, भगवान ने हनुमान जी महाराज की ओर देखा और हनुमान जी को कहा, हनुमान आपने लंका जलाई? अब हनुमान जी को लगा कि बाप रे बाप, शायद मेरे इस आग लगाने के चक्कर में भगवान गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी ना बताया था आग लगा के भी आना। हनुमान जी को लगा कि शायद मेरे कारण भगवान नाराज हो रहे हैं। वापस पूछा भगवान ने, क्या लंका में आग लगाई आपने? हनुमान जी के मुख से निकला, भगवान नहीं, आग नहीं लगाई। झूठ बोला गया हनुमान जी से। बोले किसने बोला आपको? बोले ये क्या चिट्ठी में लिखा है, आपके सारे पराक्रम लिख के भेजे हैं ब्रह्मा भगवान ने चिट्ठी में। हनुमान जी महाराज ने सोचा ये चिट्ठी में पढ़ नहीं पाया, नहीं तो ये चिट्ठी ये भगवान को देता ही नहीं, मुझे क्या पता, सारी मेरी कंप्लेंट लिखी हुई है इसमें, ये पढ़ नहीं पाया। वापस भगवान ने पूछा आग लगाई? बोले नहीं भगवान। चलो आग लगी? हाँ आग लगी। किसने लगाई? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? फिर ब्रह्मा भगवान झूठ बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो? कौन झूठ बोल रहा है? बोले भगवान आग लगी। किसने लगाई? तब देखो हनुमान जी का बड़प्पन। हनुमान जी ने कहा भगवान आग लगी। विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, सीता माई के श्राप ने, भगवान आपके प्रताप ने और मेरे बाप ने आग लगाई, मैंने नहीं, मैंने नहीं लगाई, विभीषण के जाप ने। सीता माई के श्राप ने, भगवान आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने आग लगाई, मैंने नहीं, मैंने नहीं किया। क्योंकि इनका बाप कौन? पवन। तो जैसे आग लगाते हनुमान जी, उनके बाप आग को फैलाने का काम करते, तो सच में तो उनके बाप ने ही आग बढ़ाई। तो हनुमान जी का ये बड़प्पन था। देखो इसलिए गांव गांव हनुमान जी के मंदिर होते। इतना बड़ा काम करवाने के बाद भी कहते हैं कि मैंने नहीं किया। जैसे अब सीता माँ का पता चल चुका था, तो यहाँ पर भगवान भी खुश थे। यहाँ पर विभीषण ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विभीषण समझ नहीं पा रहा था। रावण ने रावण को समझाने की कोशिश की, रावण समझ नहीं पा रहा था। विभीषण का अपमान किया और फिर विभीषण को बहुत बुरा लगा। विभीषण ने अपने भाई का साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो अधर्म करवा रहा था और आकर मिले सीधा प्रभु राम को। पहले तो उनका विरोध हुआ, लेकिन परमात्मा राम ने कहा कोई बात नहीं, विभीषण हमारे भक्त है और वो हमारे से प्रामाणिकता से काम करेंगे हमारे पास। भगवान ने विभीषण जी महाराज को वहां पर स्वीकारा। अब कैसे जाना होगा लंका में? समुद्र अकेले हनुमान जी महाराज तो जा पाए, सब सैन्य लेकर कैसे जाए? तो विभीषण जी ने जो कहा था उसके अनुसार सागर का पूजन हुआ, सागर को जगह मांगी और वहां पर
भगवान महादेव की पिंड का निर्माण किया। राम भगवान ने वहां पर पूजा की भगवान महादेव की, और वहां महादेव जी के आशीर्वाद प्राप्त किए। और तब महादेव जी ने भी आशीर्वाद दिए और सागर ने कहा कि नल और नील ये जो दो सेवक है आपके, अगर इन्होंने अगर पत्थर फेंका समुद्र में तो वो तैर सकता है। इनके हाथों से एक एक एक, एक पत्थर फेंकवाना, फिर एक सेतु बन सकता है। सागर ने कहा मैं भी आपके काम में मदद करूंगा। महादेव जी की भी कृपा थी और सैन्य राम का था, राम का आशीर्वाद था, और राम सेतु का बांधकाम वहां पर शुरू हुआ। भगवान राम महादेव को मानते हैं, महादेव भगवान राम मतलब विष्णु को मानते हैं। इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। सेतु का बांधकाम वहां पर शुरू हुआ। अब देरी हो रही थी, इसके लिए हनुमान जी महाराज ने कहा अरे इन पत्थरों के ऊपर राम 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 नाम लिख देना, ये पत्थर जरूर तरेंगे। और फिर एक 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 पत्थर लेकर उसके ऊपर राम का नाम लिखने लगे। जिस पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखा हुआ मिलता था वो पत्थर तैर जाता था। पता करो, अगर पत्थर के ऊपर भी अगर राम नाम लिखा जाए जो जड़ है, तो पत्थर भी तैर जाता है। अगर हम हमारे हृदय में अगर राम का नाम भर दे, राम का नाम लिख दे, तो भवसागर से हम क्यों नहीं तर सकते। इसलिए पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखा जा रहा था, पत्थर फेंके जा रहे थे, सेतु का बांधकाम चालू था। अब भगवान राम ने सोचा ये पत्थर छोड़ रहे हैं तो इनके हाथों का पत्थर तैरता है, जरा मैं भी तो देखूं मेरे हाथों का पत्थर तैरता है कि नहीं। एक पत्थर उठाया, लेकिन सोचा कि ये जो बंदर है ना, इनके सामने फेंका और पत्थर डूबा तो ये जो है ना बंदर, ये मेरी मजाक करेंगे। इसलिए अच्छी बात होगी कि हम कहीं दूर जाए थोड़ा यहाँ से, जो यहाँ कोई न हो। तो जैसे भगवान ऐसे पीछे देखते देखते आगे जा रहे। अब देखा कि सब अब दूर है यहाँ से। भगवान ने पहले देख भी लिया कोई तो नहीं है। फिर वो पत्थर समुद्र में फेंका। जैसे फेंका तो पत्थर डूबा। भगवान ने सोचा अच्छा हुआ उनके सामने नहीं फेंका। भगवान सोच रहे थे कि उनका तैरता है और मैं तो राम हूं, मेरे हाथों का पत्थर डूब जाता है, क्या बात है। वापस जाने के लिए निकले तो पीछे हनुमान जी महाराज खड़े थे। घबरा गए भगवान, बोले हनुमान जी कब आए। बोले भगवान जब आपने पत्थर फेंका था तो तूने देखा। हाँ ये भी पता है कि वो डूबा, उतरा नहीं, तो तू कैसे आ गया, मेरा तो ध्यान था कोई नहीं है। बोले भगवान ये युद्ध भूमि है, आपको अकेला कैसा छोड़ू। आप जैसे बाजू में जाने निकले छुप छुप के, तो छुप छुप के मैं भी आपका रक्षण कर रहा था। हनुमान जी जाने दे, लेकिन किसी को बताना मत। बोले क्यों। बोले क्या बोलेंगे सब, मेरे हाथों का पत्थर डूब जाता है। अरे बोले भगवान सीधी सी बात है। अरे हनुमान जी डूबा क्यों। बोले भगवान जो आपके हाथों से छूट जाए, या भगवान जिसने आपको छोड़ दिया वो डूबना ही है, वो डूबेगा ही डूबेगा। जिसका आपने त्याग कर दिया, जिसको आपने छोड़ दिया, या जो आपके हाथों से छूट गया, उसको वो तैरेगा नहीं, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। भगवान राम से बड़ा है राम का नाम। भगवान आपको पता नहीं आप कौन हो, हमें पता है। यह दूसरी बात अध्यात्म की आती है। हनुमान जी महाराज एक बहुत बड़े महात्मा है, संत है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि खुद को जानने वाला ही तैर सकता है। राम जी आप आपको खुद नहीं जान पाए, लेकिन हम खुद को जान पाए कि हम भी राम है। और जो खुद को जान जाता है वो तैरता है भवसागर से। तो राम भगवान के मन में जो शंका थी वो शंका भी वहां से निकल गई। वहां 5 दिनों तक ये काम चला और 100 योजन ये जो सेतु बंधवाना था वो पूरा हुआ। कथा कहती है ये बांधकाम जब चालू था तब एक खिसकोली भी वहां पर आई, और खिसकोली भी देख रही थी कि मेरे सामने इतना बड़ा काम हो रहा है।
और क्या मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरी बैठूं? मैं भी तो कुछ मदद करूं। मैं ठीक है बड़े बड़े पत्थर नहीं ला सकती हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी माटी तो लेकर डाल सकती हूँ ना, उतना मैं करूं। तो उतना काम चालू किया। जब ये काम चालू था, हनुमान जी महाराज को भी दिखाई दिया। जब भगवान राम वहां पर आए तो भगवान राम जी ने देखा कि अरे देखो खिसकोली को, खिसकोली गुजराती में बोलते और गिलीहरी हिंदी में बोलते और खारूताई मराठी में बोलते, खिसकोली। तो ये जो गिलीहरी थी, ये गिलीहरी को देखा भगवान राम ने, उसको उठाया, उसके पीठ के ऊपर आशीर्वाद का हाथ घुमाया और तब से लेकर आज की भी जो गिलीहरी है उसके पीठ के ऊपर भी भगवान के उंगलियों के निशान है। भगवान ने उसको शुभकामना दी, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि अरे तू हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं, तूने जब धर्म का काम चालू था, अधर्म के विनाश के लिए कुछ काम शुरू था, तो तूने तेरी ताकत से उसमें मदद की, तो हम खुश है। इसलिए जब धर्म का, राष्ट्र का, समाज का काम हो रहा हो तो गिलीहरी का जो स्वभाव है वो हमारा होना चाहिए, उतना तो प्रयास हमारा होना चाहिए। एक दिन एक पेड़ को आग लगी, पेड़ के ऊपर एक कौवे का घर था और एक जो छोटी पक्षी आती ना, चकली, जिसको मराठी में चिमनी कहते, वो चकली का भी घर था, कौवे का भी घर था और 2-3 प्राणी पक्षी वहां पर रहते थे। आग लगी, घर जले जा रहे हैं, कौवा दूसरी पेड़ पे जाकर देखने लगा। ये जो चकली थी, चकली बाजू में एक नदी बह रही थी, थोड़ा पानी अपनी चोंच में ले आती और पेड़ के ऊपर डालती। कौवे ने कहा, मूर्ख है तू, एक एक बूंद से क्या आग बुझेगी? लेकिन चकली ने कहा, कौवे ये मुझे पता है, लेकिन जब जब ये इस आग का उल्लेख होगा ना, तो आग को बुझाने में मेरा नाम आएगा और तेरा नाम आएगा मजाक देखने में। इसीलिए भले मुझे यश न मिले, लेकिन कोशिश करना मेरी फर्ज है। इसलिए जब जब आपसे जो कुछ बने वो आपने करने की जरूरत है, आपकी ताकत से। इसीलिए आगे ये पूरा राम सेतु का बांधकाम पूरा हुआ, अंगद जी को भेजा गया। जब पूरा का पूरा सैन्य वहां पहुंचा लंका में, अंगद जी को भेजा। अंगद जी समझा रहे थे रावण को कि माँ सीता को वापस दे, भगवान वापस निकल जाएंगे, लेकिन रावण ने कहा कि ये होगा नहीं। अंगद जी ने कहा, अरे कौन से अहंकार में तू जी रहा है, कौन से अभिमान में तू जी रहा है? तो वो मान नहीं रहा था। अंगद जी ने फिर उसको वहां पर अपना जो डाबा पैर था वो जमीन में रखा, सबको कहा मेरे पैरों को हिलाकर तो देखना, कोई हिला नहीं पाया। बाद में रावण आया, रावण ने पैर पकड़ा, अंगद जी ने दूर फेंक दिया रावण को। बोले मेरे पैर क्यों पकड़ता है, मेरे भगवान के पकड़ तो तेरा कल्याण होगा। अंगद जी ने कहा ठीक है, आप मानते नहीं हो। राम जी को जाकर कहा, वो मानता नहीं है, युद्ध करना पड़ेगा। वहां पर युद्ध की शुरुआत हुई। धूम्राक्ष और इंद्रजीत रावण की ओर से युद्ध के लिए वहां पर आए। धूम्राक्ष का वहां पर वध हुआ। इंद्रजीत ने नाग पाशों के द्वारा राम लक्ष्मण को बंदिस्त किया। विभीषण महाराज के कहने पर भगवान ने गरुड़ का स्मरण किया। जैसे ही गरुड़ वहां पर पहुंचे तो नागपाश से भगवान मुक्त हो गए। कथा कहती है कि आगे प्रहस्त को भेजा रावण ने, नील के साथ उसका युद्ध हुआ और नील के हाथों प्रहस्त का भी वहां पर वध हुआ। एक जो राक्षस रावण की ओर से आ रहा था उसका वध हुआ। अब रावण ने देखा कि मैं खुद जाऊं। जब रावण युद्ध करने के लिए भगवान राम के साथ युद्ध हुआ, उसके रथ को तोड़ दिया, उसका जो मुकुट था उसको तोड़ दिया, जो धनुष्य बाण था उसको तोड़ दिया, अपमान किया। राम भगवान ने कहा तेरे पास न तो रथ है न तो धनुष्य बाण है, जा वापस और कल वापस युद्ध के लिए आना। रावण ने कहा अरे भगवान मार दे, मैं वापस नहीं जाना चाहता।
शर्म आ रहा था कि पराजित होकर वापस जाना पड़ रहा है, शर्म आ रही थी, अरे मुझे मार दे भगवान राम। भगवान ने कहा नहीं, अपमानित होकर उसको वापस रावण को भेजा। वापस जाने के बाद कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने सोता था 6 महीने जागता था, ऐसी उसकी व्याख्या होती है। आप बताना जरा, आप कितने महीने सोते हो? 12 महीने होते हैं ना 1 साल के, तो कितने महीने सोते हो आप? कितने महीने जागते हो? कितने महीने सोते हो? रात्रि के 6 महीने और दिन के 6 महीने, मतलब कितने महीने सोते हो? 6। कितने महीने जागते हो? कुंभकर्ण क्या करता था? 6 महीने जागता था 6 महीने। तो हमारे में उसमें कोई फर्क है? कितना बड़ा मन है आपका, नहीं ये बोलते है। वो ऐसे कथा में जाकर थोड़ी ना बैठता था, आप आके बैठते हो, इसीलिए फर्क है। और जो खाली कुंभकर्ण जैसा ही काम करते हैं बस उनमें कोई फर्क नहीं, लेकिन जो मंदिर पूजा में जाए, सत्संग में जाए, उनमें फर्क है। तो इसीलिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने मना किया था कि अरे अगर सीता को वापस करने के बाद अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो कर दे वापस। रावण गुस्सा हो गया कि तुझे यहाँ के यहाँ मृत्यु दंड होगा। कुंभकर्ण ने सोचा इसके हाथों से तो अच्छा है राम के हाथों मरूं। वहां जाकर राम के हाथों फिर उसको मृत्यु प्राप्त हुई। भगवान राम ने कुंभकर्ण का वहां पर वध किया। अब बाकी था इंद्रजीत। इंद्रजीत जब युद्ध करने आया तो लक्ष्मण के ऊपर जो शक्ति चलाई उसके कारण मूर्छित हो गए लक्ष्मण। लक्ष्मण को मूर्छित करके इंद्रजीत वापस गया। जाते जाते कहा अरे राम कल तेरी बारी है। इंद्रजीत वापस निकल गया। अब विभीषण को पूछा कि क्या करे, बोले जो लंका में जो वैद्य है सुषेण नाम का, उसको बुला के ले आओ। उसको वहां पर बुलाया। जब उस वैद्य को वहां पर बुलाया तो उसने कहा द्रोणागिरी के ऊपर एक संजीवनी है बूटी, उसको लेकर आना पड़ेगा और सूर्योदय के पूर्व अगर वो ले आते हैं, जख्म के ऊपर अगर लगाएंगे तो ये जीवंत हो सकते हैं। हनुमान जी महाराज के ऊपर भगवान ने देखा। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं लेकर आता हूं और उड्डान किया। जब द्रोणागिरी के पास पहुंचे तो भूल गए थे कौन सी जड़ी बूटी बोली थी, तो समय तो नहीं था। अब कौन सी दवाई बोली थी हनुमान जी महाराज भूल गए। हनुमान जी महाराज ने कहा ऐसा करते ना पूरा मेडिकल ही उठा के लेके जाते, फिर जो दवाई लगे वो वही के वही मिल जाए, क्योंकि भगवान संकट में है, भगवान चिंता में है। तो पूरा द्रोणागिरी पर्वत हनुमान जी महाराज ने अपने हाथों पे उठाया और पूरा द्रोणागिरी पर्वत लेकर आ रहे हैं। रास्ते में जब भरत जी ने देखा, भरत जी ने तीर चलाया, तीर लगने के कारण नीचे गिरे और बाद में पता चला भरत जी को कि अरे युद्ध हो रहा है और ये हनुमान जी महाराज सेवक है राम के। भरत ने पूछा क्या मैं सैन्य लेकर आ जाऊं? बोले काम हो चुका है, 10% काम बाकी है, वो हम करवा लेंगे, आप चिंता मत करो। और हनुमान जी महाराज को भरत जी ने फिर मदद की और वायु वेग से सूर्योदय के पहले वहां पर हनुमान जी महाराज पहुंचे। जो जड़ी बूटी संजीवनी थी वो निकाली सुषेण ने, वहां पर लगाई। लक्ष्मण जी महाराज जीवंत हो गए, मूर्छा से जागृत हो गए और कहा अब तो मैं उसका वध करके रहूंगा इंद्रजीत का। विभीषण ने कहा 14 बरस जो निराहारी है, जिन्होंने अन्न का एक कण भी नहीं लिया, ऐसा ही व्यक्ति, और दूसरी बात शादी होने के बाद भी 14 बरस तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, ऐसा ही व्यक्ति इंद्रजीत को मार सकता है, वरना कोई नहीं दुनिया में। राम जी ने देखा फिर मेरा है ना लक्ष्मण, शादी हुई और वनवास में मेरे साथ आया। दूसरी बात कि मैंने बोला नहीं, इसलिए मेरे लक्ष्मण ने अन्न का कण भी ग्रहण नहीं किया, इसलिए ये व्रत तो लक्ष्मण ने किया हुआ है। इसलिए जो शबरी के बोर फेंके थे, अगर उस दिन शबरी के बेर खा लेते लक्ष्मण जी महाराज तो आज इंद्रजीत मरने वाला नहीं था। इसलिए लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए थे, ये अपमान नहीं था मां शबरी का।
फेंक दे रहे थे, ये अपमान नहीं था, उनको खाना नहीं था। और राम जी, भगवान राम ने भी उनको रोका नहीं, भगवान राम को आगे का सब पता था, इसलिए बेर नहीं खाए थे। जैसे ही पता चला कि लक्ष्मण जी महाराज के पास ये व्रत है, वो निकले, वहां पर निकुंभिले के अंदर जो होम कर रहा था, हवन कर रहा था इंद्रजीत विजय रथ प्राप्त करने के लिए, तो वहां पर उस यज्ञ का विध्वंस किया, हवन का विध्वंस किया, उसको बाहर निकाला इंद्रजीत को, दोनों का युद्ध हुआ। और जो तीर चलाया, जो शक्ति चलाई लक्ष्मण ने कि अगर ये व्रत मैंने किया होगा तो आज इसकी मृत्यु हो जाए, जब शक्ति चलाई तो उस शक्ति में ताकत थी, व्रत की ताकत थी, और उसी तीर से इंद्रजीत का वध हुआ। जैसे रावण को पता चला कि इंद्रजीत का वध हुआ, पराक्रमी मेरे बेटे का वध हुआ, तो उसकी वहां पर चिंता बढ़ी। अहिरावण महिरावण को पाताल से बुलाया, उन्होंने पराक्रम करके राम लक्ष्मण को पाताल में ले गए। जब हनुमान जी महाराज को पता चला कि अरे पाताल में ले गया, हनुमान जी महाराज पाताल में गए, अहिरावण महिरावण का वध किया, भगवान राम लक्ष्मण को छुड़ा कर ले आए। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम भी चले ना हनुमान के बिना। इतनी बड़ी ताकत हनुमान जी महाराज की। अब रावण ही बाकी था। रावण अब वहां पर युद्ध करने आया। जब रावण युद्ध करने आया तो वहां पर 7 दिनों तक ये युद्ध चला, और 7 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 7वें दिन भगवान राम ने वध किया। जब सिर धड़ से अलग कर दिया तो वापस वहां पर सिर आ रहा था, क्योंकि विभीषण महाराज ने बताया भगवान राम को, इसके हृदय में जो है अमृत है, जब तक वो अमृत बाहर निकलेगा नहीं तब तक ये मरेगा नहीं। विभीषण महाराज के कहने पर फिर वो जो तीर था वो हृदय में चलाया, अमृत निकाला, और बाद में जब सिर अलग किया तो वापस सिर आया नहीं, मतलब रावण का वहां पर वध हुआ। रावण का जैसे ही वध हुआ, भगवान राम की जय जयकार होने लगी। रामचंद्र भगवान की, सत्य की असत्य का नाश हो, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। भगवान राम की जय जयकार होने लगी। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, भगवान राम की जय हो। क्योंकि आज रावण का वध हुआ था, पुष्प वृष्टि भगवान राम के ऊपर हुई। फिर हनुमान जी महाराज ने कहा अब माँ सीता को बाहर निकलना पड़ेगा। माँ सीता के पास गए, माँ सीता को मिले। सेवक और सेवकों ने कहा भगवान आपकी राह देख रहे हैं, चलो। माँ सीता भगवान की ओर आ रही थी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम रथ में बिठा कर लाते हैं। भगवान ने कहा नहीं, अरे जिन वानरों ने इतनी मेहनत की उनको दर्शन तो करने दो कि किसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो सीता माँ आ रही थी, सब वानर जो है सीता माँ के दर्शन वहां पर कर रहे थे। सीता माँ की मुलाकात हुई, विभीषण का राज्याभिषेक करवाया। जब अयोध्या में जाने का समय हुआ तो माँ सीता को कहा अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। जब अग्नि में खड़ा कर दिया तो ये जो मायावी रूप धारण किया था, ये मायावी रूप जल गया, और जो सत्य स्वरूप था अग्नि भगवान के पास, अग्नि नारायण के पास, वो सीता माँ वहां से प्रकट हुई, और उनको लेकर पुष्पक विमान में वहां पर भगवान ने बिठाया। हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, अंगद, जाम्बुवंत इनको साथ लिया और कहा 14 बरस 14 दिन पूर्ण होने वाले हैं, मुझे पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भरत अग्नि प्रवेश करेगा। जैसे उड्डान किया, अयोध्या की ओर पहुंच रहे हैं। भरत जी महाराज ने तैयारी करके ही रखी थी, पता था, विश्वास था कि समय के ऊपर मेरा भगवान जरूर वापस आएगा। जैसे अयोध्या में पहुंचे, रथ तैयार था, सामने सब खड़े थे, माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। भगवान जैसे विमान से उतरे, मतलब विमान तब भी था, जैसे भगवान नीचे उतरे, 7 एयरपोर्ट तो रावण के थे, खुद के एयरपोर्ट 7 रावण के थे। भगवान जैसे नीचे उतरे,
भागते भागते गए और पहला नमस्कार किसका किया था पता है? माँ कैकेयी का। कैकेयी का नमस्कार किया। माँ रोने लगी। क्यों रो रही हो माँ? अरे बेटा मेरे कारण तो तुझे जाना पड़ा। नहीं माँ, तुझे पता नहीं, तेरे कारण ही आज कितना बड़ा काम हुआ है। अगर तू मुझे न भेजती तो रावण नहीं मरता, रावण नहीं मरता माँ तो ये देव जो है संकट में थे, मुक्त नहीं होते माँ, ये तो तेरे कारण हुआ, तुझे वंदन है। माँ को वंदन किया, माँ सुमित्रा कौशल्या को वंदन किया। रथ के ऊपर विराजमान हुए। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। अगली कथा में गाना है उसको। फिर शोभा यात्रा निकली भगवान राम की, अपने महल में वहां पर पहुंचे। कथा कहती है फिर आनंद से वहां भगवान का राज्याभिषेक हुआ। कुछ दिन गए, भगवान राम का नियम था वो रात्रि के समय वेश बदल कर गांव में घुमा करते थे। जब एक दिन वेश बदल कर गांव में गए तो एक कुटुंब में, परिवार में झगड़ा चालू था। कहते वो धोबी का परिवार था। वो धोबी जो है उसके पत्नी को घर में ले नहीं रहा था और कारण उसने बताया था कि मैं राम थोड़ी हूँ जो 6 महीने तक सीता रावण के पास थी, फिर भी वो लेके आया। मैं राम थोड़ी हूँ तुझे वापस घर में ले लूंगा। भगवान राम को बुरा लगा। आने के बाद माँ सीता को कहा कि भगवान कहने लगे कि सीते ऐसे ऐसी थोड़ी नाराजी है, मैं नाराज नहीं देखना चाहता जनता को, मुझे आपका त्याग करना पड़ेगा, मैं आपका त्याग करता हूँ। जब ये बात कही तब माँ सीता को गर्भ धारणा हुई थी, गर्भ था पेट में। लेकिन भगवान की आज्ञा हुई और कठोर हृदय से लक्ष्मण जी महाराज को ये काम सौंपा गया। लक्ष्मण जी महाराज माँ सीता को लेकर जंगल में छोड़ आए। बहुत विरोध किया था हनुमान जी महाराज और लक्ष्मण जी ने, पर भगवान राम ने कहा नहीं, मुझे त्याग करना है। माँ सीता भी निकल गई। जब जंगल में छोड़ा तो वाल्मीकि महाराज वहां पर मिले, उनकी वहां पर मुलाकात हुई। जब उनके साथ मुलाकात हुई, सीता माँ का अपमान, लक्ष्मी का अपमान हुआ। इसके लिए अब अयोध्या में दुष्काल पड़ा और दुष्काल के कारण वहां पर सबको तकलीफ होने लगी। तब संतों ने कहा, वशिष्ठ जी और सारे संतों ने कहा कि अब वृष्टि भी होती नहीं है तो हमें अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। श्याम कर्ण नाम का घोड़ा तैयार किया गया, छोड़ा गया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। सोने की सीता बनाई गई, राम जी भगवान के साथ में यज्ञ की शुरुआत हुई। श्याम कर्ण नाम का घोड़ा छोड़ा गया। जहां पर तापसारण्य में सीता रहती थी, समय काल बीतता गया। 2 बेटों को जन्म दिया, लव और कुश। दोनों को बचपन से वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण का पाठ, शतकोटि रामायण का पाठ सिखाया। गांव गांव जाकर फिर लव और कुश रामायण का पाठ करने का काम करते थे। जैसे ही एक दिन श्याम कर्ण घोड़े को देखा, घोड़े के ऊपर लिखा था ये भगवान राम का है, कोई पकड़ना मत। अगर किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो राम के सैन्य के साथ युद्ध करना पड़ेगा। लव कुश ने पकड़ा क्योंकि उनको राम से मिलना था। उसने कहा, उन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा कोई अच्छा रास्ता नहीं हो सकता राम को मिलने का। पकड़ के बांध दिया। जब शत्रुघ्न और भरत पीछे पीछे आए तो उनको भी बांध दिया। जब हनुमान जी आए, हनुमान जी अंगद को भी बांध दिया। लक्ष्मण आए, क्रोध करते करते लक्ष्मण को भी बांध दिया। भगवान को पता चला ये है कौन। जब भगवान खुद युद्ध करने आए, देखा तो छोटे बच्चे थे। भगवान ने कहा, अरे आप छोटे छोटे बच्चे हो, हम छोटे बच्चों के साथ युद्ध नहीं करते। लव और कुश ने कहा, इनको बंधा हुआ देख के घबरा गए, ऐसा बोलो ना। छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हो, ये देखा कि सबको बांध रखा है इसलिए तो घबरा गए। राम भगवान गुस्सा हो गए। अब वाल्मीकि जी महाराज को लगा अनर्थ होगा, भागते भागते गए। कहा, अरे शस्त्र नीचे करो। लव कुश को कहा ये राम है, और राम को कहा ये आपके 2 बेटे हैं। दोनों की मुलाकात कर दी। माँ सीता भी वहां पर पहुंची। दोनों ने मुलाकात की और लव कुश ने पूछा कि हमारी माँ का त्याग आपने क्यों किया था, ये हमें पूछना था, इसलिए घोड़ा पकड़ के रखा। जिस
सीता ने आपके लिए 14 बरस तक वनवास जाने का स्वीकार कर लिया, उसका त्याग करते हो आप ऐसे समय में जब उसके पेट में बच्चा हो? कैसे राम हो आप? ये हमारा सवाल था। सीता माई सामने आई, माँ ने कहा अरे भगवान राम को कुछ मत कहना। जब वो घटना बनी थी धोबी की, उस दिन तो मैंने राम को कहा था कि अब गर्भ धारणा हो चुकी है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहूं, जहाँ गौ माता हो, जहाँ हवन चलता हो, जहाँ सत्संग चलता हो, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता हो। ये मेरी इच्छा थी, राम तो कारण बने। बेटो, राम ऐसे निष्ठुर नहीं है। भगवान ने त्याग नहीं किया था, भगवान ने तो बस बोला तो सीता माँ ने कहा था भगवान आपका भी काम होगा, वो नाराज है, और मेरा भी काम होगा, क्योंकि गर्भावस्था में मुझे इसी जगह रहना था बेटा, मेरी मन से मैं आई थी, मेरी भी मर्जी थी इसमें। तब बात पता चली। लव कुश ने माफी मांगी, भगवान ने कहा वापस जाना पड़ेगा सीता, आपको वापस अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन सीता माँ अब थक चुकी थी। माँ ने कहा हे धरित्री माँ, अब मुझे तो स्वीकार ले, अब मैं जीना नहीं चाहती। धरित्री में जगह हो गई और उसमें अपने शरीर को झोंक दिया माँ सीता ने। सीता माँ ने अपना अवतार कार्य वहां पर पूरा किया। भगवान राम अपने लव कुश को लेकर आए। कथा कहती है आगे, कुछ राज्य लव और कुछ कुश को दिया। अब समय काल पूरा हो चुका था, तो काल पुरुष और दुर्वास जी ने एक युक्ति बनाई। काल पुरुष भगवान राम को मिलने आए और कहा कि मुझे एकांत में मिलना है, जब दोनों की बात चालू हो तब कोई आ न पाए, जो अंदर आएगा उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। बोले ठीक है। लक्ष्मण को दरवाजे के बाहर खड़ा किया, दोनों की बात चालू थी, उतने में दुर्वास है। दुर्वास जी ने कहा लक्ष्मण मुझे राम को मिलना है। लक्ष्मण ने कहा कि अंदर जाने की तो मनाही है, जो जाएगा उसको मृत्यु दंड। बोले मुझे पता नहीं, अगर तू जाता नहीं है अंदर तो मैं अब के अब ये अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा श्राप से। अगर अंदर गया तो मुझे मृत्यु दंड, नहीं गया तो अयोध्या का विनाश होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं ही मृत्यु दंड की शिक्षा स्वीकार कर लूं। दरवाजा खोला, अंदर गए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तूने ही नियम को तोड़ दिया। बोले भगवान ऐसी परिस्थिति थी, कोई बात नहीं, जो भूल हुई उसका प्रायश्चित दे दो। तो भगवान राम ने कहा मृत्यु दंड तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन आपका हम त्याग करते हैं। काल पुरुष को वचन दिया था इसके लिए। लक्ष्मण जी महाराज वहां से निकले, देखा कि मेरा त्याग हो चुका है, तो अब जीने से फायदा क्या। शरयू नदी में जाकर अपना अवतार कार्य पूर्ण किया। जो चालाकी की थी, अवतार कार्यों को कैसे भी करके पूरा करना था, ये उद्दिष्ट था दुर्वास जी काल पुरुष का। अब भगवान बहुत दुखी थे लक्ष्मण के साथ जो हुआ। अब भगवान ने सोचा मेरा भी अवतार कार्य पूर्ण हो रहा है, तो भगवान ने एक दिन नक्की किया, शरयू नदी में जाकर भगवान राम ने अवतार कार्य अपना पूरा किया। और इसी के साथ भगवान राम का जो चरित्र है, पावन पुनीत चरित्र, वो यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। कथा भगवान राम की यहाँ पर पूर्ण हो रही है। आइए जयकारा के साथ भगवान राम को वंदन करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम का वहां पर जयकारा हुआ। भगवान राम का चरित्र बहुत बड़ा है और उसमें क्षमता में हम बहुत छोटे उनके चरित्र का वर्णन करने में। आइए अगली कथा की और अगले अवतार के चरित्र की ओर बढ़ते हैं। सदगुरु कहते हैं कि भगवान ने जो अपना अगला अवतार धारण किया, तो जैसे रावण का कुंभकर्ण का तो वध हो गया, लेकिन इसी तरह कंस, चाणूर, मुष्टिक, जरासंध और वक्रदन ये जन्मे और इन्होंने धरित्री को तकलीफ करवाना चालू किया। द्वापार युग की शुरुआत थी, त्रेता युग पूरा हो चुका था। भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए गए कि भगवान अब ये जो कंस, चाणूर, मुष्टिक, जरासंध है बहुत तकलीफ होती है, भगवान कुछ करो। और तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वसुदेव और देवकी के घर हम अपना अगला अवतार प्रकट करेंगे। शेष को कहा आपको भी आना पड़ेगा,
आप लक्ष्मण बन के आए थे, अब भी आना पड़ेगा। तो शेष ने कहा मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो बोले ठीक है। तो बलराम बन के शेष भी आ जाते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं आप जाओ, जैसे समय काल होगा मैं देवकी के वहां जन्म धारण करूंगा। यहां पर गोकुल में शूरसेन नाम का जो राजा था नंद, उसको वसुदेव नाम का पुत्र हुआ। रोहिणी के साथ उसकी शादी बनी, लेकिन दूसरी शादी उसकी नक्की हुई उग्रसेन, कंस का जो पिताजी था उग्रसेन, और कंस की जो बहन उसके साथ देवकी, इसके साथ उसकी दूसरी शादी नक्की हो गई। दिन नक्की हुआ और फिर शादी की रस्म पूरी हुई। एक रथ के ऊपर बिठाकर कंस अपने बहन को और जमाई को ले जा रहा था। वैसे तो जमाई को ससुरा के गांव में रखते बहुत अच्छा है। किसी ने मुझे पूछा, बोले ससुर के गांव में जमाई को अच्छा क्यों रखते? बहुत अच्छा रखते बोले जमाई को। यहाँ भी आए होंगे ना जमाई, तो जब ससुर के गांव में जाते हो ना तो बहुत, जब सासरानु गाम में આપણે જઈએ ને તો બહુ સારી રીતે રાખે સસરા। એકને પૂછ્યું મારા જેવું કેમ? કીધું આ જે સસરા છે ને એ પટેલ ને એટલે જમાઈને બહુ સારી રીતે રાખે, સરસ રાખે, કારણ કે એ જમાઈ છે ને એના વાવાઝોડાને હાચવીને બેઠા है। तो रथ में बिठाकर कंस ले जा रहा था जमाई को। जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, एकदम से वातावरण बदला और आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी और वसुदेव को लेकर तू घूम रहा है, रथ में लेकर शोभा यात्रा निकल रहा है, इनके ही घर जो 8वां पुत्र जन्म लेगा उसके हाथों तेरी मृत्यु होगी कंस। जैसे आकाशवाणी हुई, कंस घबरा गया, देवकी को मारने लगा। वसुदेव ने रोका कि अरे भ्रूण हत्या क्यों करता है? ये तेरी दुश्मन नहीं, इसका गर्भ दुश्मन है। जो गर्भ होगा 8वां होम दे देंगे। ठीक है, वचन दिया। लेकिन नारद जी के कहने पर इनको बांध के रख दिया। नारद जी के कहने पर ही कंस ने हर एक बेटे को मारने का संकल्प किया। जैसे कि पहला बेटा जन्मा तो देवकी ने कहा कि अरे ये दुश्मन नहीं, 8वां गर्भ तेरा दुश्मन है। बोले एक को भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसका गड्ढा भरना था नारद जी को। दोनों पैरों को पकड़ा, घुमाकर दीवाल के ऊपर फेंका उस बच्चे को, तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा एक नहीं तो 6 गर्भों को वहां पर मार दिया गया। अब शेष को कहा कि अब आपकी बारी है, मेरे से बड़ा बनना है ना, 7वें गर्भ की बारी थी, अब आप जाओ। अब प्रवेश कर लिया शेष ने, लेकिन माया को भेजा और माया को कहा अब जो गर्भ है वो वहां से आप उठाकर ले जाओ, और जो रोहिणी है उसके अंदर वो गर्भ डाल दो पेट में। माया ने वैसा ही किया, देवकी के गर्भ को वहां से निकाला और वो गर्भ जो है रोहिणी के वहां लेकर गई। अब 7वां गर्भ गायब हो गया, इसकी चिंता में कंस था। कुछ दिन गए, 8वें गर्भ का समय हुआ, और जब 8वें गर्भ को धारण किया था, प्रवेश कर लिया था 8वें गर्भ ने, तो वो तेजस्वी दिखने लगी थी माँ देवकी। अब वसुदेव जी ने कहा हमारे दुखों का अब अंत यहां पर होने वाला है। और जैसे दिन बीतते गए, श्रावण वद्य अष्टमी का दिन था, बुधवार की मध्यरात्रि का समय था, रोहिणी नक्षत्र था और बरसात धीरे धीरे हो रही थी। और ऐसे समय में भगवान ने अपना अगला अवतार वहां पर प्रकट किया, विष्णु भगवान का वही अगला कृष्ण अवतार। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जैसे भगवान ने अवतार प्रकट किया, अपने मूल स्वरूप में आकर भगवान ने वसुदेव को कहा अब यहां से मुझे गोकुल में नंद के घर ले जाओ। बोले मैं तो बंधा हुआ हूं। भगवान ने कहा जहां मैं प्रकट हो जाता हूं वहां के सारे बंधन टूट जाते हैं, सब दरवाजे खुल जाते हैं जहां मैं प्रकट हो जाऊं। और बंधन भी खुले हो गए, दरवाजे खुलने लगे। एक टोपली में
पीताम्बर रखा, उसके ऊपर भगवान को रखा। वसुदेव जी महाराज ने शीर के ऊपर भगवान को लिया और भगवान को लेकर वसुदेव जी महाराज जा रहे हैं गोकुल की ओर। भगवान का नामस्मरण चालू किया वसुदेव जी ने और प्रवास चालू किया गोकुल की ओर जाने का। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय। जैसे रास्ते से जा रहे थे भगवान को सिर के ऊपर लिया था, जमुना जी से जाने लगे तो पानी बहुत भरा हुआ था, गर्दन तक पानी आया, नाक में भी पानी भरने लगा, क्योंकि जमुना जी को पता था अंदर जो है भगवान है। जमुना जी प्रयत्न कर रही थी कि मैं भगवान के चरणों को स्पर्श करूं। भगवान का एक पैर नीचे था, लेकिन जब जमुना जी ऊपर जाती ना तो पैर अंदर ले लेते। भगवान गम्मत कर रहे थे, लेकिन गम्मत गम्मत में वसुदेव जी महाराज को तकलीफ हो रही थी, इसके लिए पैर नीचे छोड़ा, स्पर्श हुआ यमुना माँ को और यमुना माँ ने रास्ता दे दिया, भगवान को जाने के लिए रास्ता खुला कर दिया और वसुदेव जी महाराज आगे गोकुल की ओर जा रहे। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। रास्ता दिया है बना, कन्हैया जी को लेके चले। रास्ता दिया है बना, कन्हैया जी को लेके, कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले। ओ देखो सर पे उठा के वसुदेव, कन्हैया जी को लेके उठा के वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। हाँ, सर पे उठा के वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले। हाँ, सर पे उठा के वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। पहुँचे हैं नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे हैं नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे हैं नंद जी के द्वारे, जा पहुँचे हैं नंद जी के द्वारे। कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले। माता यशोदा के बने हैं दुलारे, माता यशोदा के बने हैं दुलारे, माता यशोदा के बने हैं दुलारे, माता यशोदा के बने हैं दुलारे। देखो छाती से लिया है लखा, कन्हैया जी को लेके चले। लिया है लखा, कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले। हो कन्हैया जी को लेके चले, कन्हैया जी को लेके चले। हो देखो सर पे उठा के वसुदेव, लेके चले। हाँ, पे उठा के वसुदेव, कन्हैया जी को लेके चले।
जैसे ही भगवान को लेकर गोकुल में पहुंचे, भगवान को छोड़ दिया, वहां जो माया जन्मी थी, माया को लेकर वसुदेव जी महाराज वापस निकल गए। और जैसे ही गोकुल में भगवान पहुंचे, गोकुल में आनंदोत्सव मनाने लगे। वहां की जो गोपियां थी एक दूसरे के आगे आगे भागने लगे, क्योंकि ये जो घटना थी वो सबको लगता था कि मैं सबसे पहले बताऊं, और उनकी होड़ लगी थी कि सबसे पहले मैं बताऊं। क्या बताना चाहती थी पता है? आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की। ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, हे आनंद मोहो जय हो नंद लाल की, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। गैया चराने आए जय हो पशुपाल की, गैया चराने आए जय हो पशुपाल की, गैया चराने आए हो, गैया चराने आए जय हो पशुपाल की, गैया चराने आए जय हो पशुपाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद घर आनंद भयो जय हो नंद लाल की, हे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।
इतना आनंद था इस गोकुल में, इतनी खुशियां थी, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा था कि कैलाश पर विराजते जो महादेव जी है वो भी खुद को रोक नहीं पाए और कैलाश के महादेव भी इस महोत्सव में शामिल होने आ रहे हैं, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम, ओ कैलाश वाले भोलेनाथ बाबा, हम करते हैं तुझे प्रणाम। नगर में जोगी आया, अजब का खेल रचाया, गजब है तेरी माया, वेद कोई समझ न पाया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, आके अंत जगाया, वेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। अंग भभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटाए, अंग भभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटाए, बातों तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगाए, बातों तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगाए, हो नगर में धोबी आया, आके अलग जगाया, वेद कोई समझ न पाया, गजब है तेरी माया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। आइए हम जा बैठे हुए खड़े खड़े 2 मिनट के लिए भगवान के नाम की मस्ती, ये मस्ती स्वर्ग में भी नहीं। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए जहाँ हम खड़े वही के वही। अरे ले भिक्षा निकली नगराने, ले भिक्षा निकली नगराने, कंचन थाल सजाए, ले भिक्षा निकली नगराने, कंचन थाल सजाए, लो भिक्षा तुम जाओ जोगी मेरो लाल डराए, लो भिक्षा तुम जाओ जोगी मेरो लाल डराए, हो नगर में जोगी आया, आके अंत जगाया, गजब है तेरी माया, वेद कोई समझ न पाया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ।
ये कंचन माया, ना चाहूं तेरी धन और दौलत ना ये कंचन माया। अपने लाल का दर्श करा दे दर्शन करने आया, अपने लाल का दर्श करा दे दर्शन करने आया। हो नगर में जोगी आया, के आके जगाया, कलब है तेरी माया, वेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, के आके लख जगाया, गजब है तेरी माया, वेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। गोविंदा आला रे आला, हो जरा संभाल मुझे माला। गोविंदा आला रे आला, जरा संभाल मुझे माला। अरे बेबो तीन चार जन भटके साथ है ग्वाला, एक दो तीन चार जन भटके साथ है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, हो जरा संभाल मुझे माला। गोविंदा आला रे आला, जरा संभाल मुझे माला। गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बाका जमाल तेरी गगरी रे, आया बेरज का बाका जमाल तेरी गगरी रे। गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज का बाका जमाल तेरी गगरी रे, आया बेरज का बाका जमाल तेरी गगरी रे। चोरों की सेना, कोई माखन के चोरों की सेना, जरा बच के संभल के रहना, जरा बच के संभल के रहना, जरा बच के संभल के रहना, जरा बच के संभल के रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो, नटखट है फौज कहीं आई जो, बड़े इनसे कहीं ना पाला पाला। गोविंदा आला रे आला, हो जरा गोविंदा आला रे आला, तेरा संभाल मुझे माला। अरे दो तीन चार के पाँच तेरे साथ है ग्वाला, एक दो तीन चार के पाँच तेरे साथ है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, तेरा मुझे संभाल मुझे माला। गोविंदा आला रे आला, तेरा मुझे संभाल मुझे माला।
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और नंद धरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल अपनी जगह पर बैठ जाए। अपनी जगह पर बेसी जाइए। अपनी बधा आप बधाने खूब खूब धन्यवाद। एक बहुत ही एक आनंददायी प्रसंग में यहाँ पर हम उपस्थित है, जिससे हृदय में आनंद और आनंद ही भर जाए, सारे दुखों का नाश हो जाए, ऐसे एक प्रसंग में यहाँ पर हम उपस्थित है। आप जहाँ हो अपनी जगह पर बैठ जाए। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। बहुत एक अच्छा प्रसंग। एक बार गोपाल कृष्ण और ये सारी सखिया, भगवान महादेव, नंद बाबा, माँ यशोदा के लिए ताली तो बजाना एक बार जोर से। देखो, जब भगवान को लेकर बाबा वसुदेव निकले तो आनंद को लेकर निकले हैं। जब भगवान को सिर पे उठाया, जो दरवाजे खुले थे वो दरवाजे, जो दरवाजे बंद थे वो एक एक दरवाजा खुलता गया। ऐसा हुआ कि नहीं? ये क्यों हुआ? क्योंकि भगवान को सिर लिया था। और जब भगवान को गोकुल में छोड़ाए और जब वापस माया को लेकर आए, तो जैसे माया को सिर के ऊपर लिया तो एक एक खुला हुआ दरवाजा बंद होने लगा और वापस जाकर बंधन में बंध गए वसुदेव। पहले बंधनों से ही खुले दरवाजे खुले और बाद में क्या हुआ?
दरवाजे भी बंद हो गए और बंधन में बंध गए। क्यों? क्योंकि जब भगवान को लिया तो बंधन मुक्त हुए, और जब माया को सिर के ऊपर चढ़ाया तो बंधन में अटक गए। तो बोलो किसको उठाओगे सिर के ऊपर? केने लेसो सिर ऊपर? कोने धारण करशो? भगवान ने कि माया ने? बोलता નથી તમે લોકો, શું વાત હે મેં નારાજ થઈ ગયા, જવા દો હવે। લેશો કોને સિર ઉપર? कि माया ने? भगवान ने लेशो तो बंधन मुक्त થઈ જશો, અને માયા ને લેશો તો બંધનમાં અટકશો। જેને બંધનમાં અટકવું હોય ને રડવું હોય એને માયાને લઈ લેવાનું, અને જેને બંધનથી મુક્ત થવાનું છે એને ભગવાનને સિર ઉપર લઈ લેવાનું, ભગવાનને યાદ કરવાનું, ભગવાનના મંદિરે જવાનું, તો બંધન મુક્ત થશો। અને જે દરવાજા બંધ છે ને પહેલા કૃતાયુગથી આપણા માટે જો દરવાજા બંધ છે, મોક્ષનો મુક્તિનો જે પ્રકાશ સ્વરૂપમાં એક થવાનું છે, તો જે દરવાજા બંધ છે આ દરવાજા ખુલી જશે। પ્રકાશમાં તમે એક થઈ જશો ત્યારે જ્યારે તમે ભગવાનને સિર ઉપર ધારણ કરશો। માયા તો ફસાવે છે। અને હુआ क्या पता है आपको? जब भगवान को छोड़ाए तो आनंद हुआ गोकुल में, और जिस माया को उठा के मथुरा में ले आए तो मथुरा में सब दुखी हो गए, सब रोने लगे। कंस की चिंता वहां पर बढ़ गई। तो इसलिए अगर हम भगवान को सिर ऊपर चढ़ाते हैं तो ही, इसलिए जहां तक हो सके हम भगवान का गुणगान करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान को अपनाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जिस रावण के बारे में आपने सुना, वो रावण भी इंसान था, वो रावण भी ब्राह्मण पुत्र था, रावण भी भूदेव था, वेदों का निष्णात था रावण, लेकिन अहंकार की वजह से मारा गया। मैं कहना चाहता हूँ रामायण की बहुत सारी बातें बाकी रह गई। बहुत बड़ा चरित्र है परमात्मा राम का, लेकिन जो राम और रावण का युद्ध आपने सुना, वो राम रावण का युद्ध नहीं था, वो चरित्र का युद्ध था। आप मुझे बताना, सैन्य किसके पास ज्यादा था? राम के पास कि रावण के पास? भगवान राम ने तो वानरों को वीर बनाया, वानरों का सहारा लिया और युद्ध जीता। तो जीतना तो रावण चाहिए था, क्योंकि ताकत तो बहुत बड़ी रावण की थी, लेकिन जीते राम, क्योंकि हमेशा चरित्र जीतता है, हमेशा सत्य की विजय होती है, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। और जहां चारित्र नहीं है, जहां असत्य है, उसकी पराजय होती है, चाहे कितनी बड़ी वो ताकत हो। ताकत तो कौरवों की भी बड़ी थी पांडवों से, लेकिन जीते तो पांडव, क्योंकि सत्य को धारण किया था। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। भगवान राम सौतेली माँ के कहने पर वनवास में गए थे, आपने सुना, सौतेली माँ के कहने पर वनवास गए थे। और दूसरी बाजू जहां पर रावण अपने माँ बाप को, सगे माँ बाप को भी मानता नहीं था। कितना फर्क है चरित्र में। एक व्यक्ति सौतेली माँ के कहने पर वनवास जाता है, स्वीकारता है, और दूसरा व्यक्ति रावण जो सगे माँ बाप की मानता नहीं, ये चरित्र था, फर्क था। दूसरी बात, जब शूर्पणखा शादी बनाना चाहती थी राम के साथ, सामने से आई थी वो तो शादी बनाने, लेकिन परमात्मा राम ने कहा शादी नहीं बनाऊंगा, मुझे शादी करनी नहीं है। सामने से आई थी फिर भी नहीं बोल दिया। और रावण की बात करूं तो रावण तो सीता माँ को उठा के ले आया जबरदस्ती। ये फर्क है चरित्र का। इसीलिए राम की जीत हुई है। और राम भगवान ने जो चरित्र जिया, चरित्र जीने के साथ साथ हमें एक संदेश दिया कि हाँ, अगर ऐसा आप भी सत्य से भरा जीवन जियोगे तो विजय आपकी होगी। इसीलिए जिसका चरित्र, जो कहते हैं कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र खत्म हो जाता है तो आप पूरे पूरे खत्म हो जाते हो। इसीलिए हम अपने चारित्र का निर्माण करें। इसीलिए भगवान का यह चरित्र है। ये कृष्ण भगवान का जो जन्मोत्सव हमने मनाया, देखो भगवान तो तब गोकुल में जन्मे थे, लेकिन कथा में भी अगर भगवान का जन्मोत्सव मनाना हो तो कितनी खुशियां होती है। चरित्र ऐसा हो आपका कि आप जाने के बाद भी आपके नाम से खुशियां छाती रहे दुनिया में।
यूं जीने को तो हजारों जिया करते हैं, लेकिन काम जीने का बहुत कम किया करते हैं। जी के मरते हैं, लेकिन जीना तो उनका है जो मर के जिया करते हैं। वरना कौवे भी दूसरों की जख्मों पे जिया करते हैं। जीना तो उनका है जो औरों के लिए जिया करते। तो इसीलिए भगवान का ये जो चरित्र है वो आनंद देता है। बस आज से अपनी कथा में भी आनंद की बरसात होगी। तो ये आनंदोत्सव इसीलिए मनाना होता है। और मैं सच कह दूं, अपने हृदय को वृंदावन बना देना, अपने हृदय को गोकुल बना देना। अपना हृदय अगर गोकुल बन जाए तो वही परमात्मा, आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, प्रकट हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर इस आनंद को हम विराम दे रहे हैं। वापस इस आनंद की शुरुआत कल 8:30 बजे होगी। इस आनंद को रोकना पड़ेगा, नहीं तो मेरी भी मर्जी थी, आप भी नाचते रहे, हम भी, और सुबह 8:30 बजे तक, और यही से फिर कथा को आगे बढ़ाए। इतनी मस्ती, इतना आनंद अपने इस सभा में, जहाँ जहाँ से आप आए हो, कितनी दूर दूर से हरिभक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम जरूर दिल से, व्यासपीठ से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। इतनी भारी संख्या में यहाँ आकर आप इस कथा का लाभ ले रहे हो, इस कथा का आप श्रृंगार हो। इसीलिए आपसे ये कथा सुंदर बनती जा रही है। तो आप सबको, जहाँ जहाँ से आप पधारे हो, तो आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। साधुवाद यहाँ से देते हैं। आयोजकों को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये बढ़िया सा यहाँ पर आयोजन किया। दिशा टीवी के माध्यम से जो भक्त इस कथा का आनंद उठा रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, उनको भी साधुवाद देते हैं कि आप भी इस कथा का लाभ ले रहे हो। कितने सारे लोगों ने संपर्क किया। कल तो बिहार से मेरे ऊपर फ़ोन था, बोले महात्मा जी अगर बिहार में कथा करनी हो तो कितने पैसे लगेंगे, पाकिट कितना लेते हो। मैंने बोला पाकिट, पूछा तो पाकिट बहुत वजनदार देना पड़ेगा, नहीं पूछा तो डीजल दे देना, आ जाएंगे बाबा जी। मैंने बोला अगर पैसों से हम कथा करते, पैसा नक्की करके कथा करते तो इतना आनंद नहीं आता। इसलिए ये तो बस हमारे सद्गुरुदेव की कृपा है। सतपंथ की परंपरा से होने के कारण पैसों में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। उसने हमें दूसरा एक प्रश्न किया कि महाराज जी सारी कथाओं को हम चैनल पे देखते हैं, कथाओं के बाद जाहिरात होती है कि नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, अकाउंट नंबर दे रहे हैं, तो उसके ऊपर पैसा भेज देना, गौशाला बनानी है, आश्रम बनवाना है, मंदिर बनवाना है। आप तो कुछ बता नहीं रहे हो, कुछ आवाहन नहीं कर रहे हो, और फिर कैसे खर्चा कैसे कर रहे हो इतना। सारी कथाओं में तो पैसों की मांग होती है। मैं इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि ठीक है, मैं भी आपके पास मांग करता हूं देश, देव और धर्म के लिए। अगर आपको कुछ भी निधि देना हो तो जहां से आप हो, जिस राज्य में रहते हो, जिस जिले में, जिस गांव में रहते हो, आपकी आजू बाजू में जो गौशाला होगी, जाकर उसमें वो दान दे देना इस कथा के नाम से। जहां आपके नजदीक में कोई अनाथ आश्रम होगा, जाकर उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनको चंपल खरीद के देना। आपके पड़ोस में कोई गरीब रहता हो तो मेरे द्वारा देने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जाके उसको कपड़े किताब खरीद के दे देना इस कथा के नाम से, अगर किसको देना है। मेरे द्वारा करने की कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आपके भाव को हम नमन करते हैं, क्योंकि मैं भी तो करने वाला हूं, आपने भी सीधा कर दिया तो कोई अलग बात नहीं होती। जहां हो वही आपके एरिया में धर्म का काम करो, राष्ट्र का काम करो, गरीबों के लिए काम करो, जो भगवान ने आपको दिया औरों के लिए भी देने का काम करो। ऐसी वृत्ति रखो। आप सबको दिशा टीवी के माध्यम से देख रहे उनको भी धन्यवाद। आपको भी सब हमारे वडील, माताएं, बहनें, हमारे युवान मित्र, यह उपस्थित सारे संत, सबके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए अपने वाणी को यहाँ विराम दे रहे हैं। कल सुबह 8:30 बजे तक यह उपस्थित सारी गतगंगा को सप्रेम जय गुरुदेव। बोलो निष्कलंकी नारायण भगवान की। आरतीनी तैयारी करीशुं ત્યાં સુધી જે સવારના યજમાનો હતા એ પરિવાર આરતી ઉતારવા માટે અહીંયા તૈયારી કરશે અને સાંજના ભોજનદાતા
શ્રી કરશનભાઈ દેવસિંહભાઈ પરિવાર જીયા પર એ પણ સાથે આરતીમાં જોડાશે. આપણી વચ્ચે માં આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ નખત્રાણાના કિશોરભાઈ મારવાડા પધાર્યા છે. તો વિનંતી કરીશ કિશોરભાઈને કે પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વચન ત્યાં વ્યાસપીઠ ઉપરથી આશીર્વાદ લેશે અને અમારું સન્માન સ્વીકારશે. અત્યારે જે સવારના પરિવારો હતા એ જ પરિવારો અહીંયા આરતીમાં જોડાશે. ધનીની આરતી ને રૂડા ચમર ઢળાય સ્વામીજીને છતર ચઢાય ચંદન ને કેસરના સ્વામીજીને છાટના છંટા અતરને स्वामीजीने छाटना चंटा. जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी. स्वामीजीना सोनाना छे घट, स्वामीजीना सोनाना छे घट. सोनाने सिंहासन बैठा श्री निष्ठी भगवान. सोनाने सिंहासन बैठा नरसिंह भगवान. जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी ओ स्वामी नकलंकी. युगमा स्वामीजीना रूपाना छे घर, स्वामीजीना रूपाना छे पार. रूपाने सिंहासन बैठा श्री रामचंद्र भगवान. रूपाने सिंहासन बैठा श्री रामचंद्र भगवान. जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी, जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी. द्वापर युगमा स्वामीजीना तांबाना छे घट, स्वामीजीना तांबाना छे पार. तांबाने सिंहासन बैठा श्री कृष्णचंद्र भगवान. तांबाने सिंहासन बैठा श्री कृष्णचंद्र भगवान. जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी,
जय जय नकलंकी ओ स्वामी नकलंकी जय हो। चौथा कलियुगમાં સ્વામીજીના માટીના છે ઘટ સ્વામીજીના માટીના છે પાર માટીના સિંહાસન બેઠા શ્રી નિષ્કલંકી ભગવાન માટીના સિંહાસન બેઠા શ્રી निष्कलंकी भगवान जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी सदगुरु ब्रह्मा जी गाय सदगुरु ब्रह्मा जी गाय जांबुरे द्वीपमा होई रे बधा जांबुरे द्वीपमा होई रे बधा जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी हे अलग धनी आरती में रूड़ा चमर ढड़ाए स्वामी जी ना शतर चढ़ा चंदन ने केसर ना स्वामी जी ने छाटना छंटा अत्तर ने अबीलना स्वामी जी ने छाटना छंटा जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी ओ स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी स्वामी नकलंकी जय जय नकलंकी ज्योति जगे नित देव द्वारे ज्योति जगे नित देव द्वारे हो रही जय जय कर मंदिर विच आरती जय हो ओ मेरे सतगुरु प्यारे आरती जय हो लाला तारन हारे आरती जय हो ज्योत जगे नित देव द्वारे ज्योत जगे नित देव द्वारे हो रही जय जय कर मंदिर विच आरती जय हो ओ मेरे सतगुरु प्यारे आरती जय हो लाला तारन हारे आरती जय हो तुम्हारे चरण पखारे कौन तुम्हारे चरण पखारे कौन करे गुण गान मंदिर विच आरती जय हो ओ मेरे सतगुरु प्यारे आरती जय हो लाला तारण हारे आरती जय हो
तुम्हारे चरण पखारे, देव तुम्हारे चरण पखारे। भक्त करे गुण गान मंदिर विच आरती जय हो। ओ मेरे सतगुरु प्यारे आरती जय हो। लाला तारण हारे आरती जय हो। ज्योत जगे नित देव द्वारे, ज्योत जगे नित देव द्वारे। हो रही जय जय कर मंदिर विच आरती जय हो। ओ मेरे सतगुरु प्यारे आरती जय हो। लाला तारण हारे आरती जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम केन्द्रहारम गाव संतम विद्यारविंदम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कुलदेवी श्री उमिया मात की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए बाबा नंद के घर जो खुशी आई है, गोपियां बाबा नंद के घर आई है और कैसे बधाई देती हैं। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जो लोग नंद बाबा को बधाई देना चाहते हैं अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
बाढ़युषारम मेघमलारम बनि बहारम जलधारम नादुर्गकारम मयूरपुकारम तरितातारम विस्तारम नलैन शंभारम प्यासी अपारम नंदकुमारम गिरिख्यारी कहे राधे प्यारी हारी गोकुल आओ गिरधारी रजिरे गोकुल आओ गिरधारी रजिरे गोकुल आओ गिरधारी रजिरे गोकुल आओ गिरधारी श्रावण जल बरसे सुंदरेश्वरी से बादल बरसे अंबर से तलवारी वीरी बरसे लता लहर से नदियां तर से सागर से दंपति दर से सेज सवार से लगा जहर से सुखकारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आओ गिरधारी गोकुल आओ गिरधारी रे गोकुल आओ गिरधारी वे जिरे मोर मलार गिरा तब पियो पियो को बारक चातक पियो किल कंठ गिरा तब गरण गरण नभ होत कड़ा का गड़न गड़न गड़ शिकार करे तब रोम झुम रोम झुम रोम झुम रोम झुम रोम झुम रोम झुम बरखत बरसा गड़न घोर गजे जी घड़न गड़न नभ घोर गजे हे तू एज कन्हैयो तारो छेले यमुना तट रास रचाव्या छे तू एज कन्हैयो तारो छेने राधा नाम ने लोभाव्या छे तू एज कन्हैयो तारो छेने गायो ना वृंद चराव्या छे तू एज कन्हैयो तारो छेने गोपियो ना चीर छुपाव्या छे गोपियो ना चीर छुपाव्या छे छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय छोटी गैया छोटी छोटी गाय छोटो समेरो मदन गोपाल छोटो समेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय छोटो समेरो मदन गोपाल